तो इस देश के पूरे अर्थव्यवस्था पर अगर कब्जा है तो सिर्फ दो आदमी का। दो आदमी देश चला रहे हैं और दो आदमी पूरे अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। केंद्रीय एगो नकली जो बने हुए हैं वैश्य समाज के, जाली जो दूगो वहां बैठे हुए हैं, दो गो जाली जो देश पर शासन कर रहे हैं। भाई आप लोग तो इसके गवाह हैं ना। पूरे बिहार नहीं पूरे देश ने 2014 में उन पर भरोसा किया। उन्होंने कितना वादा किया, क्या क्या वादा नहीं किया। इस देश के दो ही लोग हैं जो सभी निजीकरण पर जिनका कब्जा हो रहा है। रेलवे प्लेटफार्म का निजीकरण हो रहा है, नेशनल हाईवे का निजीकरण हो रहा है, हवाई अड्डा का निजीकरण हो रहा है, हर चीज का बंदरगाह का निजीकरण हो रहा है। जो उन्होंने शासन किया है उसका फायदा व्यवसाय समुदाय को कितना मिला है, व्यवसायिक वर्ग को कितना मिला है, बिहार का व्यवसाय कितना आगे बढ़ा है। व्यवसायिक लोगों को आज किसी व्यवसायी से कोई रंगदारी नहीं मांग सकता है। कोई अगर रंगदारी मांगने का साहस करेगा तो 4 घंटे के अंदर वो हवालात में नजर आएगा। प्रतिवर्ष आज के दिन हम लोग उनकी जयंती मनाते हैं। उनका जन्म 1547 में हुआ और 1547 में जन्म लेने के बाद जो उन्होंने अपनी कीर्तिमान स्थापित किया उसी के कारण आज वो जाने जाते हैं। अब बिहार में कई साथियों ने चर्चा की, अगर व्यवसायिक समाज के और वैश्य समाज में भामा साहब जी पैदा हुए तो वैश्य समाज का मुख्य जो कारोबार है वो व्यवसाय है। और उस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए 2005 में नवंबर महीने में जब बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बने, तब से 2005 से लेके नवंबर से लेके आज 17.5 वर्षों तक जो उन्होंने शासन किया है उसका फायदा व्यवसाय समुदाय को कितना मिला है, व्यवसायिक वर्ग को कितना मिला है, बिहार का व्यवसाय कितना आगे बढ़ा है, इसमें हमको कोई बताने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग इसको महसूस करते रहे। भाई हम लोग पढ़ते थे, एक समय में हम लोग पढ़ते थे, ये सराफ साहब हमारे ही साथ पढ़ते थे भागलपुर में। और भागलपुर में जब हम लोग पढ़ते थे तो जब सूजागंज बाजार में निकलते थे खलीफाबाग चौक से स्टेशन चौक तक शाम को, तो छोटा हो या बड़ा कोई ऐसा दुकान नहीं है जहां बाहर में जनरेटर नहीं लगा रहता था। आज पूरे बिहार में कहीं चले जाइए, कोई दुकान में किसी जगह कोई जनरेटर लगाने की जरूरत है क्या? कहीं नहीं है। आज कोई भी सड़क, बिहार की जो सड़कों में बिहार के सड़कों का जो निर्माण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन काल में हुआ है। आज माल आप कहीं से लेके कहीं पहुंच जाइए, 5 घंटा 6 घंटा में आप पटना लेके माल पहुंच जाइएगा। पटना से माल लेके चलिए बिहार के किसी कोना में पहुंच जाइएगा। और व्यवसाय को चाहिए क्या? व्यवसायिक लोगों को आज किसी व्यवसायी से कोई रंगदारी नहीं मांग सकता है। कोई अगर रंगदारी मांगने का साहस करेगा तो 4 घंटे के अंदर वो हवालात में नजर आएगा। तो ये परिवर्तन हुआ। हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को ही बोलना है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना है तो वो उस पर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। लेकिन हम आप लोगों से एक बात कहेंगे कि एक तो व्यावसायिक समुदाय के लोग आप हैं, और व्यावसायिक समुदाय के लोग आज भामा साहब ने जो काम किया दानवीर सूरवीर के रूप में आज उनको आप लोग याद कर रहे हैं। आज भी 1547 से आज समझ लीजिए 450 बरस के बाद भी आज उनको दानवीर सूरवीर के रूप में जाने जाते हैं। एगो नकली जो बने हुए हैं वैश्य समाज के, जाली जो दूगो वहां बैठे हुए हैं, दो गो जाली जो देश पर शासन कर रहे हैं। भाई आप लोग तो इसके गवाह हैं ना। पूरे बिहार नहीं पूरे देश ने 2014 में उन पर भरोसा किया। उन्होंने कितना वादा किया, क्या क्या वादा नहीं किया। कहा कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। भाई किसी ने आप में से पूछने का साहस किया? जब आपके यहां वो लोग जाते हैं तो किसी ने साहस किया आप में से पूछने के लिए कि भैया 2 करोड़ प्रतिवर्ष लोगों को रोजगार देने का जो वादा था कितना पूरा किए?
रोजगार तो छीन रहे हैं आप सारी संपत्ति इस देश की सारी संपत्ति निजीकरण हो रहा है और निजी हाथ में जा रहा है। और किसके हाथ में जा रहा है भाई? पटना में, सुपौल में, मधेपुरा में, सहरसा में व्यवसायी नहीं है। अगर निजीकरण ही कर रहे हैं तो उनको तो दे दीजिए। तो इस देश के दो ही लोग हैं जो सभी निजीकरण पर जिनका कब्जा हो रहा है। क्या है भाई? रेलवे प्लेटफार्म का निजीकरण हो रहा है, नेशनल हाईवे का निजीकरण हो रहा है, हवाई अड्डा का निजीकरण हो रहा है, हर चीज का बंदरगाह का निजीकरण हो रहा है। और ले कौन रहा है? कौन ले रहा है? आपको नहीं मालूम है क्या? सबको मालूम है। तो इस देश के पूरे अर्थव्यवस्था पर अगर कब्जा है तो सिर्फ दो आदमी का। दो आदमी देश चला रहे हैं और दो आदमी पूरी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। केंद्रीयकरण हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। अब आपको तय करना है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चर्चा करते हैं, मांग करते हैं, लगातार मांग करते हैं और कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो। और बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी वर्ग को होगा तो व्यावसायिक समाज को होगा। व्यवसाय इस राज्य में बढ़ेगा, राज्य में औद्योगिकरण होगा, राज्य में व्यापार बढ़ेगा। लेकिन नहीं दे रहे। काहे के लिए देंगे भाई? उनको देना नहीं है। तो इसलिए हम ये कहने वाले हैं कि अब ये चक्कर समय आ गया है कि इन लोगों के चक्कर में मत करिए। अब अभी देखिए आज क्या हो गया भाई, ऐसा कहीं देखें? अभी सत्यपाल मलिक साहब राज्यपाल